हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आज का हम लोगों का जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंटेलिजेंस चैप्टर से है कि बुद्धि लब्धि से आप क्या समझते हैं। तो बुद्धि लब्धि जो है वो स्टर्न नामक एक मनोवैज्ञानिक द्वारा प्रतिपादित एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है जिसके द्वारा व्यक्ति की बौद्धिक क्षमताओं की अभिव्यक्ति होती है। बुद्धि लब्धि मानसिक आयु तथा तैथिक आयु जो क्रॉनिकल एज है उसका अनुपात है जो 100 से गुना करने पर प्राप्त किया जाता है। और इसे ज्ञात करने का सूत्र जो है यहाँ पे है कि IQ बराबर मेंटल एज बाई क्रॉनिकल एज इंटू 100। तो ये है आपका बुद्धि यानी कि बुद्धि लब्धि नापने का और मापने का सूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मानसिक आयु से आप क्या समझते हैं। तो प्रत्येक आयु के लिए कुछ निर्धारित कार्य होते हैं या कुछ समस्याएं होती हैं जो व्यक्ति जिस आयु के लिए तैयार की गई समस्याओं का समाधान कर देता है उसकी वही मानसिक आयु हो जाती है। जैसे मान लिया जाए कि एक 5 साल का बच्चा है और 7 साल के बच्चे के लिए तैयार की गई समस्याओं का समाधान सही ढंग से कर लेता है तो उसकी जो मानसिक आयु है वो 7 साल की हो जाएगी, भले ही उसकी तैतिक आयु 5 साल की है। तो ये था हमारा मानसिक आयु से संबंधित रिलेटेड आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि शाब्दिक बुद्धि परीक्षण क्या है। तो शाब्दिक बुद्धि परीक्षण वैसे बुद्धि परीक्षण को कहा जाता है जिसके एकांश की अभिव्यक्ति यानी कि भाषा जो है भाषा के रूप में होती है और दूसरे शब्दों में इसके एकांश शब्दों या वाक्यों के रूप में लिखे होते हैं। जैसे कि इंस्ट्रक्शन में भी लिखे होते हैं कि जो टेस्टी है यानी कि परीक्षार्थी है इन एकांशों को पढ़ कर जवाब देते हैं तथा दिए गए उत्तरों के आधार पर उसकी बुद्धि की जांच की जाती है। विनय साइमन बुद्धि परीक्षण एक प्रमुख शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है। भाषा के कारण स्वभावतः इसे परीक्षणों का उपयोग केवल पढ़े लिखे व्यक्तियों की बुद्धि मापने में ही किया जाता है। तो शाब्दिक बुद्धि परीक्षण आप देख सकते हैं कि क्या इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण से आप क्या समझते हैं। तो अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण से तात्पर्य ऐसे बुद्धि परीक्षण से होता है जिसके एकांश में भाषा का प्रयोग नहीं होता है बल्कि समस्या को चित्र आदि के माध्यम से उपस्थित किया जाता है। और ऐसे परीक्षण के मानक निर्देशन के में भाषा का प्रयोग होता है क्योंकि वह लिखित होता है। रेवन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेज जो है वह अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण का एक अच्छा उदाहरण है। चूँकि इसके एकांशों में भाषा का प्रयोग नहीं होता है अतः इसके द्वारा कम पढ़े लिखे व्यक्ति या अनपढ़ व्यक्ति की बुद्धि भी मापी जा सकती है आसानी से। तो जो अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण है और शाब्दिक बुद्धि परीक्षण का क्या अंतर है आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मूर्त बुद्धि तथा अमूर्त बुद्धि में अंतर बतावें। तो मूर्त बुद्धि तथा अमूर्त बुद्धि मुख्य 2 प्रकार के हैं। मूर्त बुद्धि से तात्पर्य वैसी सामान्य मानसिक क्षमता से होता है जिसके सहारे व्यक्ति ठोस वस्तुओं के महत्व को समझता है तथा साथ ही साथ अलग अलग परिस्थितियों में उसका परिचालन करना भी सीखता है, मतलब उपयोग करना भी सीखता है। इस तरह की बुद्धि की जरूरत विभिन्न तरह के व्यापारों में उनका परिचालन करना और व्यवसायों या यांत्रिक अभियांत्रिकी में अधिक होती है। दूसरी तरफ अमूर्त बुद्धि परीक्षण से तात्पर्य वैसी सामान्य मानसिक क्षमता से होती है जिसके सहारे व्यक्ति शाब्दिक और अशाब्दिक गणितीय संकेतों चिन्हों के संबंधों को आसानी से समझ पाता है। अमूर्त बुद्धि वाले व्यक्ति एक सफल कलाकार, पेंटर, गणितज्ञ आदि होते हैं। जो अमूर्त बुद्धि वाले होते हैं वो एक सफल कलाकार, पेंटर, गणितज्ञ ये होते हैं। मूर्त बुद्धि वाले जो होते हैं उसकी सामान्य मानसिक क्षमता से होता है जिसके सहारे व्यक्ति ठोस वस्तुओं के महत्व को समझता है तथा साथ ही साथ अलग अलग परिस्थितियों में उनका परिचालन भी करना सीखता है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में इसके सारे क्वेश्चंस को कवर किए जाएंगे। आपको इससे नोटिफिकेशन जानने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ हम लोग फिर से मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।